अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नसीम किचन एंड व्लॉग और मैं आज शॉपिंग करने आई हूँ। ये मैं मार्ट आई थी तो मुझे कुछ सामान लेना था, मेरे घर में दावत थी तो मैंने कहा चलें कुछ सामान ले लेते हैं। चावल, चीनी और ये कुछ मसाले लेने थे और पिसे हुए मसाले लेने थे कुछ, तो बिरयानी बनानी थी मुझे, दम का कीमा बनाना था और बाकी ट्राइफल वगैरह कस्टर्ड कुछ बनाऊंगी, तो मैंने कहा सामान ले लेती हूँ। तो आजकल थोड़ी बिज़ी हूँ तो व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं, कोई रेसिपी नहीं आ रही है। तो गेस्ट आए हुए हैं, तो मेरी नंद आई हैं यूके से, तो बस वो मिलना जुलना हो रहा है, बहुत ज़्यादा आना जाना, तो इस वजह से भी व्लॉग मैं वैसे तो बना लेती हूँ वीडियो, लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, एडिट नहीं हो रहा है, तो बस इस वजह से लेट हो रहा है। तो ये देखें मैं मसाले वगैरह ले रही थी, तो बस हमने शॉपिंग की और ये देखें दावत जिस दिन थी उस दिन का व्लॉग है ये। तो मैंने बिरयानी बनाई थी, ये मैं दम के लिए रख रही थी बिरयानी को, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाद में जब मेहमान आ जाएंगे ना फिर तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनती है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा था थोड़ी सी वीडियो बना लीजिएगा जब सब बैठे हों, लेकिन वो भी भूल गए और मैं भी भूल गई। और यहाँ पर कीमा भी रेडी हो चुका था, मैंने इसमें कोयले का दम दे दिया था, लेकिन मैंने अभी इसमें हरा धनिया ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं ये दोबारा से गरम करूँगी, तो इसलिए बस मैंने हरी मिर्चें और अदरक ऐड की थी। तो अभी ये दोबारा से गरम होगा, तो मैंने कहा जल्दी से पहले ही तमाम चीज़ें तैयार कर लूँ सबके आने से पहले। यहाँ पर मैंने फ्राइड राइस बनाए थे और क्योंकि कुछ बच्चे वेजिटेरियन थे तो फिर मैंने कहा चलें फ्राइड राइस बना लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था स्पैगेटी बनाऊंगी, लेकिन स्पैगेटी महविश के यहाँ दावत में बन गई थी, तो मैंने कहा चलें मैं फ़्राइड राइस बना लेती हूँ। और यहाँ पर ये देखें लेमन, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक वगैरह काट ली थी। यहाँ पर सैलेड भी तैयार था, तो ये तमाम चीज़ें मैं फ्रिज में रखूँगी बना के। तो बाकी मैंने कस्टर्ड बना लिया था सिंपल सा, क्योंकि मेहमान जो हैं उनके साथ जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी फ्रूट वगैरह या ड्राई फ्रूट वाला नहीं खाते हैं, तो बस केक डाला था इसमें और बिल्कुल सिंपल सा बनाना कस्टर्ड बनाया था और जेली डाल दी थी मैंने, क्योंकि बच्चे जेली बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये दूसरे दिन का व्लॉग है। तो सुबह में मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट, तो बहुत दिल चाह रहा था मेरा फ्रेंच टोस्ट खाने का, तो मैंने कहा चलें बनाते हैं। तो हस्बैंड से मैंने कहा मुझे वीडियो बनानी है, आप आ जाएं ज़रा हेल्प करवा दें, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया। ज़्यादातर यही होता है, जिस दिन फ्रेंच टोस्ट खाने होते हैं उस दिन हस्बैंड बनाते हैं तो वो मेरी हेल्प करवा देते हैं। तो ज़्यादातर यही होता है कि हस्बैंड बना रहे होते हैं, मैं सिर्फ चाय वगैरह और बाकी चीज़ें देख रही होती हूँ। तो ये देखें चाय भी हमारी तैयार है, तो मैंने दम पर रख दी थी और ये देखें फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं। और जब ये बन जाएंगे तो फिर जब ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका, तो मैंने कहा चलें आपको कलर ज़रूर दिखाऊंगी इसका, बहुत अच्छा सा इस तरह का। और यहाँ पर हम लोग खाना स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे ख़्याल आया कि मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं कि कैसे बने हैं, तो फिर मैंने जल्दी से दोबारा मोबाइल उठाया, आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ दोपहर में खाने की। तो मैंने रात में भिगो दिए थे ये वाइट चने और 1 टेबल स्पून उसमें 1 टीस्पून मैंने उसमें खाने का सोडा ऐड किया था। और अब मैं इसको बॉईल कर रही हूँ अच्छे से धो के, रात वाला जो पानी था वो मैंने फेंक दिया था और अब मैंने इसमें दोबारा से पानी ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है आपने जैसे देखा, और हाफ़ टी स्पून मैंने मीठा सोडा ऐड किया है, खाने का सोडा, ठीक है। और ये देखें बॉयल हो गए थे। आप सोच रहे होंगे मैंने ऑयल क्यों डाला बॉयल करते हुए, तो वो मैंने किसी के चैनल पे देखा था, हमारी एक सिस्टर ने कहा था कि इससे बॉयल जल्दी हो जाते हैं, तो मुझे जल्दी करने थे तो मैंने ऑयल डाला और वाकई में बहुत जल्दी बॉयल हो गए थे। और यहाँ पर मैंने मसाला भी बना लिया था और जल्दी जल्दी मैं इसको बना रही थी। और रेसिपी मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैंने 2 मरतबा चने बनाए हुए हैं, वाइट चने का सालन, और एक बार मैंने अंडे के साथ बनाया था, तो आप लोग वो देख लीजिएगा अगर किसी को रेसिपी चाहिए। और ये वो पानी था जो मैंने चने को बॉयल किया था, तो वो वाला पानी रख लिया था, तो वो मैंने ऐड किया है। बाकी 1 डेढ़ गिलास पानी मैं सादा पानी भी डाल रही हूँ,
तो बस अब इसको ढक देंगे। पहले 5 मिनट के लिए इसको फुल आंच पे पकाऊंगी, उसके बाद फ्लेम को मैं बिल्कुल धीमा कर दूंगी और बस ये बहुत मज़ेदार से चने हमारे रेडी हो जाएंगे। उसके बाद मैं घर आ गई थी और ये देखिए मेरी भतीजी जुनैशा ये मुझे डरा रही थी मंकी वाले मास्क के साथ। तो हंसी भी आ रही थी मुझे, एक आंख उसमें से नज़र आ रही थी उसकी और वो चमक भी रही थी। तो मैं उसको परेशान कर रही थी, कभी कुछ कह के कभी कुछ, तो वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने कहा भाई पहले चेहरा तो दिखाओ, कौन हो आप? तो वो मुझे दिखा रही थी कि मैं हूँ। तो मैंने कहा चलें आप हैं, अच्छा। और ये देखें ज़ियान और ये अफ़ान, तो ये देखें दोनों की मस्तियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी। इन दोनों का कंपटीशन हो रहा था कि कौन ज़्यादा देर तक पानी में अपना फेस रख सकता है सांस रोक के। तो अफ़ान से तो बिल्कुल नहीं हो रहा था और ज़ियान जो था वो करने की कोशिश कर रहा था और लेकिन वो अफ़ान उसको हंसा रहा था। तो उसने कहा तुम निकल जाओ, मैं अकेला करता हूँ। तो यहाँ भी ये कर रहा था। तो इस तरह से काफ़ी देर इसने रखा अपने आप को पानी में, स्टेमिना अच्छा है इसका। लेकिन अफ़ान इसको बार बार हंसा रहा था तो वह हंसते हंसते निकला उसमें से। और ये देखिए दोनों की पता नहीं क्या मस्तियाँ भी चल रही थी। तो बस फिर मैं अंदर आई तो मैंने देखा ये दोनों नमाज़ पढ़ रही हैं, ये जुनैशा और फ़ातिमा। तो अभी तो इनको नहीं आती लेकिन सीख रही हैं, अपनी मम्मा के साथ खड़े हो जाती हैं और उनके साथ साथ नमाज़ पढ़ने की कोशिश करती हैं। माशाल्लाह से दोनों बहुत अच्छी लग रही थी और फ़ातिमा तो एक आंख से मुझे देख भी रही थी। तो मैं वीडियो बनाना फिर मैंने बंद कर दी, मैंने कहा नहीं वो उसको नमाज़ पढ़ने देती हूँ। और यहाँ पर फिर हम लोग घर आ गए थे तो दूसरे दिन का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पर ये देखें हस्बैंड लेकर आए थे ये चपली कबाब और बन, तो कह रहे थे चलो इसका बर्गर बना के खाते हैं। मैंने कहा आप बनाएं, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आजकल मैंने कहा चलें हस्बैंड से काम करवाते हैं। आप लोग कह रहे होंगे कि नाश्ता भी हस्बैंड से बनवाया और अब बर्गर भी, तो कभी कभी करना चाहिए हस्बैंड्स को भी काम। तो ये काम नहीं होते, बस छोटी छोटी हेल्प होती हैं हम लोगों की और मेरे हस्बैंड ये करवाते रहते हैं मेरे साथ इस तरह हेल्प, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो ये देखें यहाँ पर हस्बैंड कहने लगे ख़ुद वीडियो बना रही हो, मुझे काम पे लगा दिया। तो मैंने कहा चलें आप सुगड़ लग रहे हैं, थोड़े काम कर लें, कोई मसला नहीं है। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, पसंद आया लाइक करिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी किसी और वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।